दोस्तों, भीषण युद्ध के बीच भारत ने सबसे पहले ईरान में बड़ी मदद पहुंचाई, जिसके तहत मेडिकल सप्लाई ईरान के अंदर भारत के द्वारा भेजी गई और अब भारत अफगानिस्तान के लिए सीना तान कर खड़ा हो गया है। भारत का एक विमान अफगानिस्तान में उतरा जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। एक तरफ इसमें अफगानिस्तान की मदद का सामान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी को एक बार फिर ईद के मौके पर अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से पहले भारत पर बैन लगाया और अब भारत से ही मदद मांगी जा रही है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत ने एक बार फिर मुश्किल समय में इंसानियत का परिचय देते हुए अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। शुक्रवार को भारत ने काबुल के लिए करीब 2.5 टन मेडिकल सप्लाई और जरूरी उपकरणों की खेप भेजी। ये मदद उस दर्दनाक घटना के बाद आई जिसने पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। दरअसल 16 मार्च की रात काबुल में एक बड़े ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर भीषण हवाई हमला हुआ था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। करीब 2000 बेड वाले इस अस्पताल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिनमें मरीज और स्टाफ दोनों शामिल थे। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 250 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात करीब 9 बजे हुए इस हमले के दौरान जोरदार धमाकों की आवाजें पूरे इलाके में सुनी गई। काबुल के शहर ए नव और वजीर अकबर खान जैसे इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते देखे गए। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भेजी गई इस सहायता में इमरजेंसी दवाइयां, मेडिकल किट्स, जरूरी उपकरण और अन्य जरूरी सामान शामिल है जो घायलों के इलाज और उनकी रिकवरी में मदद करेंगे। भारत ने साफ कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव मानवीय सहायता देता रहेगा। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से कई बार अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान में उतरा भारतीय विमान से पहले भारत ने ईरान में बड़ी मेडिकल सप्लाई वगैरह भी पहुंचाई थी। वहीं एक तरफ पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए सामने आया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ लश्कर ए तैयबा के वरिष्ठ कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब ईद की नमाज अदा करने के तुरंत बाद संगठन के मुख्यालय मरकज तैयबा परिसर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ भाड़ के बीच अचानक अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने गोली चलाई जबकि एक महिला ने उसे कई बार चाकू से वार किया। घटना के समय वहां काफी लोग मौजूद थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में सलाफी को जमीन पर घायल हालत में देखा गया, जहां आसपास के लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बिलाल आरिफ सलाफी संगठन में भर्ती और वैचारिक प्रशिक्षण का जिम्मा संभालता था। वह युवाओं को कश्मीर जिहाद के नाम पर कट्टरपंथ की ओर ढकेलने में अहम भूमिका निभाता था। यह हमला उसी मरकज तैयबा परिसर में हुआ जिसे मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था। बाद में इस जगह को दोबारा तैयार कर लिया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि इस तरह के अटैक भारत पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है। खैर, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। दरअसल जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है। जहाजों की आवाजाही में देरी हो रही है, कई कार्गो रास्ते में फंसे हुए हैं और प्राथमिकता अब एनर्जी सप्लाई को दी जा रही है। ऐसे में कॉटन यानी कपास से जुड़े प्रोडक्ट की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। खासकर अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से आने वाले कॉटन शिपमेंट समय पर नहीं पहुंच पा रहे। यहीं से भारत के लिए बड़ा मौका बन गया। चीन जो आमतौर पर कच्चा कपास बाहर से मंगाकर खुद प्रोसेस करता था, अब सीधे भारत से कॉटन यार्न खरीद रहा है। वजह साफ है, उसे तुरंत तैयार माल चाहिए ताकि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रुके नहीं। इतना ही नहीं, चीन ने अपने इंपोर्ट कोटा तक बढ़ा दिए हैं, जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा मिल रहा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो मामला और दिलचस्प बन जाता है। कुछ समय पहले तक बांग्लादेश भारत से कॉटन यार्न के इंपोर्ट पर रोक लगाने और टैक्स बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन अब वही बांग्लादेश मजबूरी में भारत से बड़े पैमाने पर यार्न खरीद रहा है। कारण है सस्ती कीमत, बेहतर क्वालिटी और सबसे जरूरी तेज डिलीवरी। वियतनाम भी इसी राह पर चल पड़ा है और भारत से आयात बढ़ा रहा है। इन सभी वजह से भारतीय कॉटन यार्न की कीमतों में तेजी आई है और एक्सपोर्टर्स को अच्छा
मुनाफा हो रहा है। कुल मिलाकर ग्लोबल क्राइसिस के इस दौर में भारत एक मजबूत सप्लायर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जो आने वाले समय में और बड़ा अवसर बन सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।